नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गोदी मीडिया हमारा जो है, या फिर आप कहिए कि जो मीडिया, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेकार की बातें करता रहता है, सवाल नहीं पूछता है। उसको पता ही है कि सवाल पूछेंगे जवाब तो मिलेगा नहीं। हो सकता है पेमेंट रुक जाए, हो सकता है कि नौकरी चली जाए, तो फिर बेचारा सवाल क्यों पूछे। तो वो पूछता है मेलोडी कैसी लगती है, वो पूछता है आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, वो पूछता है कि पॉकेट में वॉलेट रखते हैं या नहीं। इससे ज्यादा वो सवाल नहीं पूछता है। वरना वो पूछता कि आखिर रुपए की कीमत जो गिर रही है, उसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे कैसे हो गए। नहीं, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू अभी भी हमसे कम है, लेकिन पाकिस्तान का रुपया और चीनी युआन आप देखेंगे तो पिछले 5 महीने में पाकिस्तान का रुपया 0.5% जरा सा ही सही, लेकिन बेहतर हुआ है। और चीनी युआन जो है वो 3% ज्यादा हो गया है डॉलर की तुलना में। और यही हमारा जो पैसा है, अगर उसको आप देखेंगे, हमारा जो रुपया है, तो -6.4% गिर गया है। जो आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, उसमें हमसे बुरा परफॉर्मेंस केवल एक कंट्री कर रही है एशिया में, और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो ये गिरावट है वो -7.8% की है। उसके बाद भारत का नंबर आ जाता है, जहां -6.4% की गिरावट है। आप नीचे देखते चले जाइए। बांग्लादेश में ये गिरावट -1.6 की है, और पाकिस्तान में ये गिरावट नहीं है बल्कि बढ़ोतरी हुई है। पॉजिटिव है 0.5%। सिंगापुर में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। मलेशिया में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, और चीनी युआन में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा गोदी मीडिया जो समझाने की कोशिश करता है कि इंटरनेशनल वजूहात से हमारा रुपया गिर रहा है, हमारे रुपए के गिरने के पीछे जो कारण है वो इंटरनेशनल है, उसको बताना चाहिए कि यह इंटरनेशनल भारत पर लागू हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, यह मलेशिया पे क्यों नहीं लागू हो रहा है, सिंगापुर पे क्यों नहीं लागू हो रहा है। आखिर चलो मान लिया सब गिर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बताया कि सब नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जो गिर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रुपया क्यों गिर रहा है, इस सवाल का जवाब गोदी मीडिया नहीं देगा। और ये सवाल आपसे पूछेगा नहीं, ये सवाल सरकार से पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका काम है सरकार की हर गंदगी को बचाते रहना। अब चलिए पेट्रोल के दाम पर बात करते हैं, जिस पर बहुत शोर मच रहा है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल का दाम 7.5 रुपए के आसपास बढ़ चुका है, और अगर क्रिसिल की रिपोर्ट को माने तो आगे 2.5 रुपए तक और बढ़ सकता है। यानी 10 रुपए तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम के बढ़ने की बात की जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, सब महंगा हुआ है, और कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते ये सारा कुछ महंगा हुआ है। अब आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते कहा जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी, जिसके चलते बढ़ाना पड़ा। लेकिन अब खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमत घटी है और $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया भर की सरकारें पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर रही हैं। जैसे फिर पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां हर चीज में पाकिस्तान से ही तुलना होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9 रुपए पेट्रोल की कीमत घटा दी गई है। चाइना के अंदर भी पेट्रोल की कीमत घटाई गई है। नेपाल तक में पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत घटाई गई है। म्यांमार में घटाई गई है। अब सवाल यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से हमारे यहां पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी थी, तो अब जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई है और बाकी मुल्कों में पेट्रोल डीजल की प्राइस घटाई जा रही है, तो हमारे यहां बढ़ने का अंदेशा क्यों है, घटने की बात क्यों नहीं है। अगर बाजार का लॉजिक है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी तो बढ़ा दिया गया, तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट रही है तो घटाया क्यों नहीं जा रहा है, यह सवाल भी गोदी मीडिया नहीं पूछेगी। क्योंकि गोदी मीडिया अगर पूछेगी, वो तो कहेगी कि ऊपर ऊपर देखिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब उनको कौन बताए कि हर चीज ऊपर ऊपर से नहीं देखी जाती है, कुछ चीजों को अंदर उतर कर देखना पड़ता है, और अंदर उतर कर देखने पर समझ में यह आता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से कास्ट बढ़ जाता है ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट का कास्ट बढ़ने से तकरीबन मार्केट में हर चीज महंगी हो जाती है। बाजार में जाइए और देखिए कि कैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से, कमर्शियल सिलेंडर की प्राइस बढ़ने से, सिलेंडर की प्राइस बढ़ने से तकरीबन सारी चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन गोदी मीडिया हमारा ऊपर ऊपर से देखता है, इसलिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इसके चलते हुआ यह है कि अलग अलग जगहों से यह रिपोर्ट आ रही है कि भारत का जो मिडिल क्लास है,
जो तकरीबन 40 करोड़ है, वो पहले जितना खर्च नहीं कर पा रहा। और ये रिपोर्ट बताती है कि लोगों के खर्च करने की क्षमता लगातार कमजोर हो रही है, कंजम्पशन लगातार गिर रहा है। कार का शोरूम हो, कपड़े की दुकानें हो, किराना का स्टोर हो, हर जगह बिक्री घट रही है। जरूरत की चीजें तो खरीदी जा रही हैं, लेकिन जरूरत से अलग जो चीजें होती हैं, अच्छे कपड़े, मोबाइल, टीवी और इस तरह की चीजें, वो लोगों ने खरीदनी बंद कर दी हैं, कम कर दी हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर मैंने कल भी समझाया था कि बाजार में डिमांड लगातार घटती जाएगी और इकोनॉमी एक विशेष सर्किल में फंस जाएगी। लेकिन यह भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हमारे यहां गोदी मीडिया और आईटी सेल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, और सबका दावा यह होता है कि इंटरनेशनल मंच पर तो हम विश्वगुरु हो गए हैं। कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कहते हैं, अरे आप छोटी मोटी समस्याओं की बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, आप देखिए ना दुनिया में भारत का कितना नाम हो गया है। तो भाई कल मैंने एक तस्वीर देखी जो पोस्ट करने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। वीडियो देखा कि किस तरह से अमेरिका में कुछ लोगों ने भारत के झंडे को फाड़ा। मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे भारत विरोधी जुलूस निकले हैं। मैंने देखा है कि कैसे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में कैसे होटल के अंदर आग लग जाती है जिसमें विदेशी भी जलते हैं, और कैसे यह खबर दुनिया भर में आग की तरफ फैलेगी और हमारी बेइज्जती होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अभी पुतिन का एक बयान आया है जिसको लेकर गोदी मीडिया बहुत उछल रहा है। पुतिन के इस बयान की हेडिंग लगाई जा रही है कि पुतिन ने कहा, नहीं झुकेगा भारत। देखिए, पुतिन दुनिया के सबसे बेहतर डिप्लोमेट राष्ट्र प्रमुखों में से एक है। पुतिन के जो भाषण है, पुतिन की जो लैंग्वेज है, वो बहुत संभाल कर, बहुत समझ कर सुनी जानी चाहिए। उससे अगर आप सीधे सीधे मानी निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप फंसेंगे। पुतिन ने क्या कहा है? पुतिन का बयान देखिए। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस की तरह उसके रिश्ते पहले की तरह मजबूत रहेंगे। हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी मानता है, और मैं भरोसा जताता हूं कि भारत और रूस के बीच व्यापार $100 अरब तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे तेज विकास दर वाले देशों में गिना जाता है। यह उपलब्धि अचानक नहीं मिली और मोदी जी की उन्होंने तारीफ की, वगैरह वगैरह वगैरह। और यह सब कहने के बाद उन्होंने कहा कि सबको समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा। इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। जब वो कहते हैं कि अब सभी को समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा, इसका मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका मोदी और भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। और जब पुतिन का यह बयान आया है तो यह बयान उस बयान के तुरंत बाद आया है, मार्को रूबियो के उस बयान के तुरंत बाद आया है जिसमें रूबियो कह रहे हैं कि भारत जैसे देशों से लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा रशिया का तेल खरीदने के लिए। अब दबाव का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि रूबियो भारत के ऊपर सीधे दबाव बना रहे हैं कि परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, तुम रूस से तेल नहीं खरीद पाओगे, वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदो, रूस से सस्ता तेल ना खरीदो। ये बात कह रहे हैं मार्क रूबियो। पुतिन सारी तारीफों के बीच में ये बात कह रहे हैं कि अगर ये दबाव भारत के ऊपर पड़ता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा। यानी धमकी अमेरिका को दे रहे हैं कि अगर हमारे खरीदार को हमसे छीनोगे तो हमारे और तुम्हारे बीच भी रिश्ता खराब होगा। और साथ में ये इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि हमसे आपका ट्रेडिशनल रिश्ता है, हमसे व्यापार बढ़ाइए, फायदे में रहेंगे। आप अगर दबाव में आएंगे तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही नहीं, आपके देश के लिए भी खतरनाक होगा। और ये सब बातें हो रही हैं जब ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है। 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स की समिट होने वाली है और उसके पहले की तैयारियां चल रही हैं और उसमें पुतिन आने वाले हैं। इसमें 1 साल के अंदर पुतिन का ये दूसरा दौरा होगा। और इसी समय के बयान को आप आगे देखिए।
जब उनसे कहा गया कि चीन और पाकिस्तान दोनों से आपके अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या आप ये तय करेंगे कि भारत को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उन्होंने कहा हम सारी पेचीदा चीजों के बारे में जानते हैं और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको भी जानते हैं। उसके बाद आप देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, ये बात आप कह रहे हैं। पत्रकारों से उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बात कि वह बड़ा देश है और उसके कई देशों से बहुआयामी संबंध हैं, मल्टी डायमेंशनल उसके संबंध है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन के साथ संबंधों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सभी चीन के साथ अपना संबंध बना रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान की भी उन्होंने उतनी ही तारीफ कर दी जितनी भारत की तारीफ की। तो सीधी सी बात है कि पुतिन ना भारत का फायदा देख रहे हैं ना पाकिस्तान का फायदा देख रहे हैं, पुतिन अपना फायदा देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते अच्छे रहें, यह पुतिन के लिए, रशिया के लिए फायदे की चीज है। उनके लिए फायदे की चीज है कि उनके खरीदार चाइना में भी हों, उनके तेल के खरीदार हिंदुस्तान में भी हों, उनके तेल के खरीदार पाकिस्तान में भी हों, उनके हथियार, ड्रोन और बाकी चीजों के खरीदार दुनिया के अलग अलग देशों में, खास तौर पर 3 बड़े मुल्कों में, भारत, पाकिस्तान और चाइना में अगर होते हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो असल में ट्रंप ना भारत की तारीफ कर रहे हैं ना पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वो अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। और चूंकि पुतिन इस समय चाइना के बेहद करीबी हैं, पुतिन, चाइना और ईरान का एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो जाहिर तौर पर वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को ये इशारा भी कर रहे हैं और चेतावनी भी कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रेशर में आना और रशिया से तेल खरीदना कम करना, वेनेजुएला से तेल खरीदना बढ़ाना आपके लिए ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया जिसको तारीफ कह के बता रहा है वो असल में एक चेतावनी है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारे वीडियोज, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।